दिन था फ्राइडे और तारीख थी 2 जून 2023 जब शालीमार रेलवे स्टेशन हावड़ा से शाम 3:20 पर ट्रेन नंबर 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस चलती है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए। इस ट्रेन को टोटल 1660 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, लेकिन शालीमार रेलवे स्टेशन से सिर्फ 257 किलोमीटर दूर उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन पर जाते ही ये ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा जाती है और इस ट्रेन के 9 कोचेस ट्रैक से उतर जाते हैं। वहीं अपोजिट डायरेक्शन से आ रही ट्रेन नंबर 12,864 यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस इन दोनों ट्रेनों के ट्रैक से उतरे हुए कोचेस से टकरा जाती है और बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है, जिसमें 288 लोगों की मौत हो जाती है और 1000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हादसा इतना ज़्यादा गंभीर था कि देश के पीएम और रेलवे मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं हालात को देखने के लिए। अब ये हादसा कैसे हुआ, ये एक इन्वेस्टिगेशन की बात थी, लेकिन तभी हादसे की जगह एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख जाती है और उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट शुरू हो जाता है इस हादसे को मुस्लिम एंगल देने के लिए। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि क्या रही उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की वजह और क्या है इसका मुस्लिम एंगल। फ्राइडे 2 जून को शालीमार रेलवे स्टेशन कोलकाता से 3:20 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चलती है अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से। ये ट्रेन संतरागची खड़गपुर क्रॉस करती है और उड़ीसा में इंटर करती है। ये ट्रेन बालासोर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। बालासोर रेलवे स्टेशन इस ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज होता है एक्सीडेंट से पहले। इसके बाद 9 नो हॉल्ट स्टेशंस थे, यानी वो स्टेशंस जहां इस ट्रेन को रुकना नहीं था, और इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज भद्रक था। कोरोमंडल एक्सप्रेस नीलगिरी रोड, खंतपारा, पनपाना ये 3 नो हॉल्ट स्टेशन सिस्टमेटिकली ग्रीन लाइट सिग्नल सिस्टम से सक्सेसफुली पार कर लेती है, लेकिन जब ये बाहानागा बाजार पहुंचती है तो वहां पर भी इसे ग्रीन सिग्नल मिलता है और ये ट्रेन अपनी असाइंड स्पीड से आगे बढ़ती है। लेकिन बाहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी होती है। शायद ये मालगाड़ी इसीलिए खड़ी थी कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास देने के लिए, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधे ट्रैक से ना जाकर ये उसी ट्रैक पर चली जाती है जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी होती है। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराती है तो उसकी स्पीड उस वक्त ऑलमोस्ट 128 किलोमीटर पर आवर की होती है। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन कोचेस के ऊपर चला जाता है। अभी ये 2 ट्रेनों का कोलाइजन कोई समझ पाता, उससे पहले ही एक और ट्रेन जो बेंगलुरु से हावड़ा की तरफ जा रही होती है, यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो भी आके इन्हीं दोनों ट्रेनों के कोचेस से टकरा जाती है। अब ये हादसा इतना बड़ा हो जाता है कि किसी के कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। शुरुआत में पता चलता है कि इसमें 288 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे और जवान लोग ज़्यादा हैं जो वेस्ट बंगाल से चेन्नई काम की तलाश में जा रहे थे, और 1000 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 300 से ज़्यादा लोगों की हालत अभी भी नाजुक है। आइए समझते हैं कि क्या इस ट्रेन हादसे को रोका जा सकता था और इंडियन रेलवे का सिग्नल सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों, इंडियन रेलवे सिग्नल पे काम करती है। रेलवे ट्रैक के किनारे आपने बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी। इन सारी लाइटों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जो टाइम टू टाइम ड्राइवर को इंडिकेट करती है कि उसे रुकना है या चलते चले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेन स्टेशन के बाहर है और उसे रेड सिग्नल मिला है तो लोकोमोटिव पायलट उसी रेड लाइट तक आ सकता है, उससे आगे वो नहीं आएगा। अगर उसे ऑरेंज लाइट मिली है तो उसे पता चल जाता है कि उसे अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सिग्नल उसको रेड मिलेगा, जिसका मतलब है कि उसे नेक्स्ट सिग्नल पे रुकना है। और अगर ग्रीन लाइन है तो पायलट को ये पता चल जाता है कि उसे उस स्टेशन पे नहीं रुकना है, उसे उस स्टेशन को क्रॉस कर देना है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के केस में भी यही हुआ। सिग्नल ग्रीन था, जिससे लोको पायलट को ये पता था कि उसकी लाइन क्लियर है और उसे स्टेशन को पास करना है, लेकिन ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर चली जाती है। इस केस में स्टेशन मास्टर और लाइनमैन की जिम्मेदारी थी कि वो ग्रीन सिग्नल के साथ साथ पॉइंट्स को भी चेक कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में एक और काला दिन जुड़ गया।
अब आते हैं मुद्दे पर। गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के लोगों की सेफ्टी को अश्योर करे और जो पुरानी ट्रेनें हैं उन्हें इम्प्रूव करे। लेकिन हमारे देश में तो बस अमीरों को अमीर बनाने और उनको फैसिलिटेट करने की होड़ लगी है। अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो वंदे भारत जैसी ट्रेन में जो वेस्ट बंगाल से मजदूर चेन्नई जा रहा था काम की तलाश में, वो वंदे भारत का टिकट अफोर्ड कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, वो नहीं कर सकता। लास्ट ईयर मार्च में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कवच की बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि अब इंडिया में यूरोपियन सिस्टम से ट्रेन को चलाया जाएगा। लेकिन ट्रेन सेफ्टी के पैसे से सरकार नई ट्रेन चला रही है और पुरानी ट्रेन को सेफ नहीं बना रही है। इन्हीं सारे सवालों से सरकार को बचाने के लिए एक्सीडेंट साइट पर एक ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जो ट्रेन ट्रैक से कुछ ही दूर पर थी। अब ट्विटर यूजर्स ये कहने लगते हैं कि ये तो मस्जिद है और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन फ्राइडे यानी जुमा था और रेलवे ट्रैक के किनारे मस्जिद थी, तो ये ज़रूर ट्रेन जिहाद होगा। फिर बस एक से एक रिसर्चर आ गए और उन्होंने स्टेशन मास्टर और लाइन मैन को भी मुस्लिम बता दिया। हालांकि बाद में बहुत सारे फैक्ट चेकर्स ने ये कंफर्म किया कि जिसे मस्जिद बताया जा रहा है वो एक असल में मंदिर है और स्टेशन मास्टर लाइन मैन मुस्लिम्स नहीं हैं। रेलवे ने स्टेशन मास्टर के साथ 4 और लोगों को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक धर्म के खिलाफ नफरत इतनी हो गई है कि किसी भी एक्सीडेंट में लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने से पहले उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन ब्रिटिशर्स ने चलाई थी 1853 में बॉम्बे से थाने तक। 1902 में ब्रिटिश इंडिया में बॉम्बे मद्रास मेल का पहला ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 25 लोग बच गए। उसके बाद 7 और ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी इंडियंस या हिंदू या मुस्लिम को ब्लेम नहीं किया इन एक्सीडेंट्स के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट 1981 में बिहार में हुआ जिसमें 800 से ज़्यादा लोग मारे गए और उस वक्त भी लोगों ने किसी धर्म को ब्लेम नहीं किया। श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ 2004 में जब ओशन क्वीन नाम की ट्रेन जा रही थी और वो सुनामी की चपेट में आ गई। उसमें 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी धर्म को ब्लेम नहीं किया। पहले भी भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन पहले लोग किसी एक धर्म को ब्लेम नहीं करते थे क्योंकि हमारा देश महान था। अब एक पर्टिकुलर धर्म को ब्लेम करते हैं क्योंकि ये नया भारत है और इस नए भारत में हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखा जाता है। जय हिंद।